बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक पुराना मंदिर था जहां एक बूढ़ा साधु रहता था। साधु बहुत ज्ञानी और तपस्वी था। वह दिन रात ध्यान में लीन रहता और बहुत कम बोलता। मंदिर में बहुत शांति और पवित्रता का वातावरण था। मंदिर के कोने में एक छोटा सा छेद था जिसमें एक चूहा रहता था। वह चूहा बहुत ही सामान्य दिखने वाला था, लेकिन वह अत्यंत बुद्धिमान था। उसका नाम था चिंटू। चिंटू हर दिन साधु द्वारा छोड़े गए अनाज के दानों से अपना पेट भरता और रात को अपने बिल में आराम करता। चिंटू की चालाकी। एक दिन गांव में कुछ चोर आए। उन्होंने सुना था कि मंदिर में साधु के पास कुछ सोने के सिक्के छुपे हुए हैं। रात के अंधेरे में वे चुपचाप मंदिर में घुस आए, लेकिन चूहा चिंटू उनकी आहट सुन चुका था। वह समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने देखा कि चोर धीरे धीरे मंदिर में घुसकर साधु की झोपड़ी की ओर बढ़ रहे हैं। चिंटू ने जल्दी से एक योजना बनाई। वह तेजी से भागकर मंदिर के बाहर गया और वहां सो रहे कुत्ते की पूंछ काट दी। कुत्ता दर्द से चिल्लाया और उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग जाग गए। उन्होंने मंदिर की ओर दौड़ लगाई और चोरों को रंगे हाथ पकड़ लिया। साधु को जब यह सब पता चला तो वह मुस्कुराया और चूहे की बुद्धिमानी पर प्रसन्न हुआ। उसने चिंटू से कहा, तू तो बड़ा होशियार निकला। आज तेरी वजह से मंदिर लुटने से बच गया। विशेष आशीर्वाद। साधु ने चिंटू को एक विशेष आशीर्वाद दिया। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तू अपनी इच्छा से कोई भी जानवर बन सकेगा, लेकिन तू कभी अपने बुद्धि का दुरुपयोग मत करना। चिंटू अब साधारण चूहा नहीं रहा। वह जब चाहे तब अपनी इच्छा से खुद को बिल्ली, कुत्ता, बंदर या यहां तक कि सिंह में भी बदल सकता था। लेकिन वह बहुत समझदार था, इसलिए उसने कभी भी अपने शक्ति का गलत उपयोग नहीं किया। घमंड का आरंभ। समय बीतता गया। एक दिन जंगल का एक बड़ा बिल्ली चिंटू के घर के पास आ गया और बोला, अब तो यह इलाका मेरा है। जो भी जानवर मेरे इलाके में आएगा मैं उसे खा जाऊंगा। चिंटू को गुस्सा आया। वह तुरंत अपने आप को बिल्ली में बदलकर उस बड़ी बिल्ली से लड़ने गया। उसकी चालाकी और शक्ति देखकर बड़ी बिल्ली भाग गई। धीरे धीरे चिंटू को अपनी शक्तियों पर घमंड होने लगा। वह अब जानवरों पर रौब जमाने लगा। किसी को डरा कर भगाता, किसी से अनाज छीन लेता। गांव के लोग और जंगल के जानवर अब उससे डरने लगे। साधु की चेतावनी। एक दिन साधु ने चिंटू को बुलाया और कहा, बेटा, मैंने तुझे बुद्धिमानी के कारण वरदान दिया था, लेकिन अब तू अपनी शक्ति का घमंड कर रहा है। घमंड विनाश का कारण बनता है। संभल जा। लेकिन चिंटू अब पहले जैसा मासूम और विनम्र नहीं रहा था। उसने साधु की बात को हल्के में लिया और वहां से चला गया। संकट की घड़ी। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने देखा कि एक बड़ा चूहा कभी बिल्ली, कभी बंदर, कभी शेर बनता है। उसे शक हुआ कि यह कोई सामान्य जीव नहीं है। उसने एक जाल बिछाया और चिंटू को पकड़ लिया जब वह चूहा रूप में था। अब चिंटू खुद को जानवरों में बदल नहीं पाया, क्योंकि उसने साधु के आदेश की अवहेलना की थी और उसका वरदान कमजोर हो चुका था। शिकारी उसे शहर ले गया और लोगों को दिखाने लगा, देखो, यह चूहा कभी शेर बनता है, कभी बिल्ली। चिंटू अब एक तमाशा बन चुका था। पश्चाताप और क्षमा। अंत में चिंटू ने अपने किए पर पछतावा किया। उसने रात को आंखें बंद करके साधु को याद किया और कहा, हे गुरुदेव, मुझसे भूल हुई। मैंने घमंड किया, दूसरों को डराया, आपके उपदेश को अनसुना किया। कृपया मुझे क्षमा करें। साधु ने अपनी ध्यान शक्ति से यह सब देखा और मुस्कुराए। अगले दिन सुबह जब शिकारी सो रहा था, चिंटू की जंजीरें अपने आप टूट गईं और वह भागकर वापस मंदिर आ गया। साधु ने उसे फिर से आशीर्वाद दिया, लेकिन इस बार कहा, तुझे अब दोबारा वही शक्तियां नहीं मिलेंगी, लेकिन तेरी बुद्धि पहले से भी अधिक तेज होगी। अपना रहा। चिंटू ने सिर झुकाकर साधु को प्रणाम किया और वादा किया कि वह अब से अपनी बुद्धि का उपयोग केवल दूसरों की मदद के लिए करेगा, ना कि घमंड के लिए। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि और शक्ति का उपयोग हमेशा अच्छे कार्यों में करना चाहिए। घमंड इंसान को नीचे गिरा देता है, चाहे वह कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो।
सच्चे पश्चाताप से हमें क्षमा मिल सकती है।